बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। प्रधान शिक्षक के एग्ज़ाम का आंसर की जारी कर दिया गया और आंसर की से मैच करने के बाद हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे प्रश्नों के आंसर जो है वो गलत हुए हैं और ये गलतियां पर्सनली भी हुई हैं और कुछ प्रश्न जो है वो बीपीएससी की तरफ से भी गलत किए गए हैं। लेकिन आप लोगों को सबसे बड़ी समस्या आएगी चैलेंज करने में, क्योंकि चैलेंज करने के लिए आपके पास चाहिए पर्याप्त साक्ष्य और पर्याप्त साक्ष्य के लिए चाहिए प्रमाणिक पुस्तकें। और प्रमाणिक पुस्तकों में आती हैं एनसीईआरटी की पुस्तकें और एससीईआरटी के द्वारा जो डीएलएड की किताबें हैं वो आती हैं। इसके अलावा आप इग्नू की किताबें बीएड वाली ले सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो एमएड की किताब है अगर वो अवेलेबल है, वहाँ से अगर कोई टॉपिक मिल रहा है आप उसको ले सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। कोई भी प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक मान्यता उसको नहीं दी जाती है, ठीक है। तो या तो एससीईआरटी या फिर एनसीईआरटी या फिर इग्नू के बीएड बुक्स की ही मान्यता वहाँ पे दी जाएगी। अन्य पुस्तकों के बारे में आप वहाँ पे जिक्र नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यह सारी कुछ दिक्कतें हैं और साथ ही सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक प्रश्न के जो लॉजिकल आंसर्स हैं वो एक जगह पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। हालांकि अगर मिल जाता है तो उसका रेफरेंस आप दे सकते हैं कि इस बुक में इस पेज नंबर पे इसका रेफरेंस दिया हुआ है, वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के आप फीड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप वहाँ पे अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि जो प्रश्न जारी किए गए, आंसर की जारी किए गए, तो प्रश्नों के अकॉर्डिंग जो सेटर ने सेट किया, जैसा कि मैंने आप लोगों को वहाँ पे बताया था आंसर की के डिस्कशन में कि ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो कन्फ्यूजन वाले थे और वहाँ पे जो सेटर ने आंसर फीड कर दिया है, आयोग तो उसी को मानेगा, ठीक है। तो वही दिक्कत हुई है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जहाँ पे ऑप्शन नंबर ई जो है यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक वाला वो सही हो रहा था, क्योंकि जो प्रश्न है उसका लॉजिक अन्य विकल्प भी उसको सपोर्ट कर रहे थे। इसलिए मैंने कहा था कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कन्फ्यूजन वाले हैं, वहाँ पे आप देखिएगा कि आपके आंसर गलत हो सकते हैं और सच में वही हुआ। और कुछ ऐसे प्रश्न भी थे, फैक्चुअल क्वेश्चंस भी थे जहाँ पे गलतियाँ हुई हैं। जैसे कि एक प्रश्न आपने देखा होगा बुनियादी शिक्षा समिति के अध्यक्ष वाला क्वेश्चन नंबर 119, वहाँ पे मैंने क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन में बताया था कि जब 1937 में इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, जब इसका आयोजन किया गया था, लेकिन जब आज़ादी के बाद इसकी कमेटी बनी थी तो उस टाइम पे डॉक्टर जाकिर हुसैन इसके अध्यक्ष थे। तो वहाँ पे प्रश्न में स्पष्ट नहीं किया गया और डायरेक्ट प्रश्न को लिख दिया गया। तो ऐसे में तो कैंडिडेट कन्फ्यूज होंगे ही, ठीक है। कुछ ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस भी थे जो और भी जहाँ पे मिस्टेक्स हुए हैं। तो अगर आपके पास पर्याप्त साक्ष्य है, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि जो भी ऑथेंटिक बुक्स हैं वहाँ से आप उसका रेफरेंस दे करके आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। बशर्ते आज जो है आज के इस शॉर्ट वीडियो में मैं आप लोगों के कट ऑफ की चर्चा करूँगा, क्योंकि कट ऑफ जो है वो बहुत सारे लोगों ने एस्टिमेट किया, तो मैंने भी सोचा कि अपना भी एस्टिमेट बता दूं। और बहुत सारे कैंडिडेट के कॉल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि सर कट ऑफ बता दीजिए। तो मेरा जहां तक अनुमान है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे, जनरल कैंडिडेट के कट ऑफ 72 से 75 रहने की उम्मीद है। ओबीसी के कट ऑफ 68 से 72 के बीच रहने की उम्मीद है। ईबीसी के कट ऑफ 62 से 68 के बीच रहने की उम्मीद है। और जितने भी एससी, एसटी, पीएच और महिलाएं हैं तो उनके लिए 54 से लेकर के 60 के बीच कट ऑफ रहने की उम्मीद है। अब इसमें थोड़ा बहुत 1-2 नंबर जो है वो आगे बढ़ सकता है, पीछे तो नहीं जाएगा, आगे ही बढ़ेगा, ठीक है। तो इससे कम कट ऑफ की आप उम्मीद नहीं रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कट ऑफ तैयार किया गया है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो था वो काफ़ी टफ था। उसके अलावा बहुत सारे शिक्षक बंधु ऐसे थे जिनके पास तैयारी करने के लिए समय नहीं था। तो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र में रखते हुए ये कट ऑफ जारी किया गया है। ये मेरी तरफ से है, अनुमानित है और इसमें परिवर्तन भी हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है। तो अब देखते हैं कि फाइनल आंसर की आने के बाद फिर उसमें कितना क्वेश्चन जो है वो सही हो पाता है, ठीक है। उससे आप देखिएगा कि अगर 2-4 में परिवर्तन हुआ तो आपके मार्क्स उसके अकॉर्डिंग बढ़ेंगे, ठीक है। किन्हीं के 1-2 मार्क्स घट भी सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो फाइनल आंसर की आने के बाद एक बार फिर आप चेक करिएगा कि आपका कितना मार्क्स बन रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर रिजल्ट प्रकाशित होगा। तो रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद
आपको फाइनली पता चलेगा कि कट ऑफ कितना है। और इसके बाद मैं एक और वीडियो लाने जा रहा हूँ आपके पेमेंट स्ट्रक्चर का, कि प्रधान शिक्षक के पेमेंट स्ट्रक्चर क्या रहने वाले हैं, आपको अलग अलग क्षेत्र में किस तरह के पेमेंट स्ट्रक्चर को देखने को मिलेगा। तो बने रहेंगे हमारे साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।